नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में शिक्षण कौशल से सीडीपी के क्वेश्चन होंगे जो सुपर टेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और देखते हैं पहले क्वेश्चन। सभी लोग लाइक करिएगा, जल्दी से सभी लोग शेयर करिएगा भी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो मैकडूगल से, जॉन डीवी से, फ्रॉवेल से, थॉर्नडाइक से। तो प्रोजेक्ट विधि किस से संबंधित है? तो जॉन डीवी से संबंधित है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा को कब प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मिशनरियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, राम गोखले के द्वारा। तो ये प्राथमिक शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मिशनरियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले ने आज्ञा पत्र को कब पेश किया था? तो 1813 में, 1814 में, 1815 में, 1821 में। तो लॉर्ड मैकाले ने आज्ञा पत्र 1813 में पेश किया था। तो ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू नहीं होता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किस पर नहीं होता है? तो बच्चों को नियमित उपलब्धि, तो ये बिल्कुल सही है, सब पर लागू होता है। निःशक्त बच्चे पर, यह भी सही है, लागू है। 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे पर, तो ये भी यही ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी वाला सही है। 6 से 14 वायु वर्ग के बच्चे के, तो ये आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है। तो ये संशोधन हुआ था। तो क्वेश्चन के हिसाब से आर्टिकल सी वाला क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। दूसरों के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाले कमियों को निदान और उपचार करना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगले कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। निर्देशन निर्धारित पर, श्यामपट्ट पर, दुष्यंत उदाहरण के द्वारा, छात्रों को सक्रिय भागीदारी के द्वारा। तो ऑप्शन आपके कूट दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है ए, बी और सी, दूसरा है ए और डी, तीसरा है बी और डी, डी है ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षक के तौर पर छात्रों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो निर्देशात्मक निर्देशन फिर निर्धारित पर, तो ये भी क्वेश्चन सही है। श्याम पट के द्वारा, तो ये भी सही है। दुष्यंत उदाहरण के द्वारा, तो ये भी सही है। छात्रों को सक्रिय भागीदारी के द्वारा, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बच्चों होते हैं उनके शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। समावेशित शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो आचार्य नरेंद्र देव ने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 1953 में, 1954 में, 1952 में, 1955 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1953 फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के व्याख्यान की गति विद्यार्थियों के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यंत तेज या अत्यधिक धीमी है।
इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम करना चाहिए। नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज दिमाग से व्याख्यान का प्रयोग करना चाहिए। गति की विभिन्नता के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना। जब शिक्षक हकीकत अधिक ना हो तो अक्सर पुनः वाक्य बोलना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति से व्याख्यान का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट को आगे देखते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप पहुंच सके। तो क्लास को मैं समाप्त करता हूं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।